बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। घर में अचानक से अगर कोई गेस्ट आ जाए या फिर मेरा कुकिंग का मूड ना हो या फिर कोई मुझे ऐसा खाना बनाना हो जो दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा फैंसी, खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो और बनाने में उतना ही ज़्यादा आसान हो, तो दोस्तों मैं जो है इन चिकन कबाब का जो है फ़ौरन से इंतख़ाब करती हूँ, क्योंकि ये इतने ज़्यादा खाने में मज़ेदार हैं और बनाने में आसान है। 20 से 25 मिनट में बासानी ये मज़ेदार से चिकन रेशमी कबाब बनके रेडी हो जाते हैं। तो आपको भी सिखा रही हूँ, आपका भी अगर कुछ इस तरह से बहुत ज़्यादा मेहनत का मूड ना हो तो ज़रूर ये कबाब बना के ट्राई कर लीजिए। सबसे पहले मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन ले ली है, वो इसमें ऐड की है चॉपर में। साथ ही मैंने 3 दरमियानी प्याज बड़े टुकड़ों में कट करके वो इसमें ऐड कर दी है। साथ ही मैंने हरा धनिया ले लिया था आधी कट्टी जितना, वो इसमें ऐड किया है। हरी मिर्चें ले ली हैं 4 से 5, वो इसमें ऐड कर दी हैं। साथ ही मैंने लिया है कुटा हुआ धनिया, वो इसमें ऐड किया है। कुटी हुई मिर्च ऐड कर दी है 1 टीस्पून जितनी। हल्दी ले ली है मैंने 1 टीस्पून। नमक ऐड कर लिया है 1 टीस्पून। साथ ही मैंने ज़ीरा ले लिया है, साबित ज़ीरा है ये भी, इसमें मैंने 1.5 टीस्पून जितना ऐड कर लिया है। गरम मसाला ऐड किया है तकरीबन ½ टीस्पून। और बहुत ही मज़ेदार सा और रेस्टोरेंट जैसा यानी कि टेस्ट देने के लिए मैंने इसमें ऐड किया है जायफल जावित्री का पाउडर। और साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है तकरीबन क्वार्टर टीस्पून जितना मैंने इसमें इलायची का पाउडर भी ऐड किया है और काली मिर्च भी ऐड की है ½ टीस्पून जितनी। 1 बड़ा चम्मच मैंने भर के अदरक लहसुन का भी इसमें ऐड कर लिया है और बहुत ही अच्छा सा जो है इन तमाम चीज़ों को मैंने एक साथ जो है चॉप कर लिया है। दोस्तों देखिए कीमा बनके बिल्कुल बहुत ही अच्छा सा रेडी हो चुका है। बिल्कुल बारीक सा हमें कीमा बना के रेडी कर लेना है। इसके बाद मैंने फ़्रेश क्रीम ले ली थी और तकरीबन 3 टेबलस्पून जितनी मैंने इसमें ऐड की है फ़्रेश क्रीम। और थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया है चाट मसाला और बहुत ही अच्छा सा देखिए कीमे को मैंने मिक्स कर लिया है। इसके बाद अगर आप चाहें तो इसको रख भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे फ़ौरी बनाने थे तो मैंने इसके फ़ौरी तौर पर कबाब बनाए हैं। हाथों में मैंने यानी कि घी या ऑयल से आप हाथों को ग्रीस कर लीजिए और कबाबों को आप जो भी शेप देना चाहें वो आप शेप दे सकते हैं। मैंने इसको सीख कबाब की शेप दे दी है। बहुत ही ज़्यादा जूसी, मज़ेदार और क्रीमी कबाब ये बनके रेडी होंगे, क्योंकि हमने इसमें क्रीम भी ऐड की है दोस्तों। और झटपट से बन जाएंगे। और उसके बाद आप चाहें तो इनसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप इसको बर्गर में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसके पराठा रोल भी बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको पराठे या चपाती के साथ, चटनी, सलाद के साथ वैसे भी आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही झटपट से बनने वाली मज़ेदार सी डिश है। और अगर इस मौके पर रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बस इसके बाद मैंने एक फ्राइंग पैन में ऑयल ले लिया है और इन कबाबों को मैंने शैलो फ्राई कर लिया है। दोस्तों देखिए कितनी ज़्यादा झटपट से बस हमने चॉपर में तमाम चीज़ें ऐड की हैं और जल्दी से इनको पीसा है। और देखिए बहुत ही मज़ेदार से हमारे सीख कबाब बनके तकरीबन 20 मिनट में ही ये बहुत ही आसानी रेडी हो जाएंगे। और यकीन कीजिए अगर आप किसी भी गेस्ट को भी खिलाएंगे तो बिल्कुल भी ऐसा तासुर नहीं आएगा कि इनको आपने बहुत ही ज़्यादा बस जल्दी से बना लिया है। बहुत ही ज़्यादा फैंसी लुक होती है, दिखने में बहुत ही ज़्यादा शानदार लगते हैं। इसके साथ आप जो है ग्रीन पुदीने का रायता भी सर्व कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो केचप वगैरह भी इसके साथ सर्व कर सकते हैं। देखिए बहुत ही मज़ेदार से, जैसे ही गोल्डन कलर आएगा कबाबों को हम निकाल लेंगे और इनको रायते और सलाद के साथ पेश करेंगे। तो ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपना फ़ीडबैक मुझसे लाज़मी शेयर कीजिए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद है रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी, क्योंकि झटपट से बनने वाली मिनटों वाली रेसिपी है। बिल्कुल भी इसको बनाने में टाइम नहीं लगता। तो ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिए और फ़ीडबैक भी मुझसे लाज़मी शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।